कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी को मैसेज करते हो और वो सीन करके रिप्लाई नहीं करता, लेकिन जब तुम रिप्लाई नहीं करते तो तुम्हें गिल्ट फील करवाया जाता है? क्यों ऐसा होता है? अब सुनो, असल प्रॉब्लम तुम्हारा मैसेज नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपने वैल्यू को खुद ही चीप बना दिया है। और डार्क साइकोलॉजी का रूल साफ कहता है, जितनी आसानी से तुम मिल जाते हो उतनी आसानी से इग्नोर हो जाते हो। ये पेनफुल लग रहा होगा, लेकिन सॉल्यूशन भी उतना ही पावरफुल है और वो सिंपल है। स्टॉप बीइंग इंस्टेंटली अवेलेबल, स्टार्ट बीइंग स्ट्रेटेजिकली अनप्रेडिक्टेबल। सीधा मतलब? तुम्हें रिप्लाई देरी से नहीं करना, तुम्हें मीनिंग क्रिएट करके करना है। एग्जाम्पल, तुम 24 घंटे 7 दिन एक्टिव हो, गलती, क्योंकि तुम कब बात करोगे ये सरप्राइज होना चाहिए। प्रेडिक्टेबल लोग कभी इंपॉर्टेंट नहीं बनते। साइकोलॉजी कहती है, द ब्रेन वैल्यूज व्हाट इट कांट परफेक्टली एक्सपेक्ट। अब सुनो असली डार्क ट्विस्ट। जब तुम बातचीत को हल्का सा अधूरा छोड़ते हो, क्लोजिंग लाइन नहीं देते, तब सामने वाला खुद ही मेंटली लूप में फंस जाता है। क्या सोचा, क्यों एंड नहीं किया, क्या बात अभी बाकी है? यही ज़ाइगार्निक इफेक्ट है। अधूरी चीजें दिमाग में बार बार घूमती हैं और यही तुम्हें उस इंसान के दिमाग में जगह दिलाता है जिसने तुम्हें सीन पर छोड़ दिया था। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी वैल्यू मैसेज में नहीं है, तुम्हारी वैल्यू मिस्ट्री, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इमोशनल पॉज में है। और तुम ये सोच भी नहीं सकते कि 20 से 30 की उम्र में 80% लोग इसी रीजन से अंडर वैल्यूड होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा, बहुत क्लियरली बताने लगते हैं कि उन्हें क्या फील होता है। और मैं तुम्हें बताऊं, क्लैरिटी हमेशा अट्रैक्ट नहीं करती, कभी कभी कंफ्यूजन ज्यादा पावर देती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर तुम अनप्रेडिक्टेबल बनने में गलती कर दोगे तो सामने वाला सोचेगा कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता और गेम उल्टा पड़ जाएगा। अब ऐसा कब होता है? किस टाइप की टाइमिंग गलत होती है? किस टाइप की मैसेजिंग तुम्हारी वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देती है? ये 99% लोग जानते ही नहीं। और अगर तुमने ये नहीं सीखा तो तुम अभी भी उसी इंसान को मैसेज करके बैठोगे जो तुम्हें नोटिस भी नहीं करता। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका अगला पार्ट बनाऊं जहां मैं बताऊं कि कब अनप्रेडिक्टेबल बनना तुमसे बात करने की वजह तो बहुत सी है, पर जो सबसे बड़ी है ना, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें जानने का मजा तुम्हें धीरे धीरे जानने में है, एक बार में नहीं। अब वो सोचेगी क्या वजह थी और बस क्यूरियोसिटी चालू। CTA ऑप्शनल। ऐसी ही माइंड गेम वाली स्क्रिप्ट्स चाहिए तो इस रील को सेव करो और पेज को फॉलो करना मत भूलना। क्या तुम जानते हो, छोटी छोटी बातें ही किसी लड़की के साथ तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन सबसे गहरा बना देती है। तो सुनो, ये हैं 3 ऐसे छोटे ट्रिगर्स जो उसे तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचने पर मजबूर कर देंगे। पहला ट्रिगर, उसके नाम को बार बार प्यारे अंदाज में लेना। इससे उसे लगेगा कि तुम सिर्फ एक लड़के नहीं बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा हो। दूसरा ट्रिगर, कभी कभी उसकी बचपन की यादों के बारे में पूछना, जैसे तुम्हें बचपन का सबसे फनी मोमेंट याद है। इससे वो अपने अंदर खुल जाएगी और तुम्हारे साथ इमोशनली जुड़ जाएगी। तीसरा ट्रिगर, जब भी वो उदास हो, एक लाइन बोलो, तुम्हारे चेहरे पर हंसी सबसे अच्छी लगती है। यकीन मानो, ये लाइन उसके दिल में छप जाएगी। अब होगा क्या, ये छोटे छोटे इमोशनल कनेक्शन ट्रिगर्स उसके दिमाग और दिल दोनों में तुम्हारी जगह पक्की कर देंगे। तो बात सोचो, कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, इमोशन दिखा ही नहीं रहा। अब उन्हें सीधे मनाने जाओगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम जेलसी ट्रैप लगाओ तो वही इंसान तुम्हारी अटेंशन के पीछे भागेगा। अब सुनो इसका डार्क ट्रिक। कभी उन्हें मिस मत करो, बल्कि दिखाओ कि तुम्हारा ध्यान अब कहीं और है। कोई और के साथ मस्ती करते हुए स्टेटस डालो, किसी और को लेकर कैजुअल तारीफ करो, या बस कुछ ऐसा पोस्ट करो जो दिखाए कि तुम बिना उनके बहुत खुश हो। अब साइकोलॉजी का मैजिक शुरू होता है। इस टेक्निक को कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। जब कोई देखता है कि तुम्हारे अटेंशन की जगह अब कोई और ले रहा है तो उनका दिमाग कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी से भर जाता है और वहीं से शुरू होता है उनका इमोशनल ब्रेकडाउन। वो तुम्हें वापस पाना चाहते हैं, वैलिडेशन लेना चाहते हैं और वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाते हैं बिना एक शब्द कहे। लेकिन ध्यान रहे, ये ट्रिक तब तक काम करती है जब तक तुम काम और कॉन्फिडेंट बने रहो। ऐसे क्या ये तुम्हें पता ही नहीं है? पहला मैसेज ऐसा भेजो जिसे लड़की इग्नोर करने से पहले 3 बार पढ़े। 98% लड़के गलत मैसेज भेजते हैं। अगर तुम भी उन्हीं में आते हो तो ये 3 साइकोलॉजिकल आइडियाज तुम्हें सबसे अलग बना देंगे। पहला मैसेज, कभी हाय या हेलो मत भेजो। इसके बजाय ऐसा लाइन भेजो जो क्यूरियोसिटी जगा दे, जैसे तुमसे एक अजीब बात पूछनी है। अब लड़की सोचेगी क्या पूछने वाला है और रिप्लाई ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है। दूसरा मैसेज, इमोशनल मिरर का यूज करो। कभी कभी तुम्हारे बारे में सोचकर स्माइल आ जाती है। ये लाइन सिंपल लगती है लेकिन दिमाग में इमोशनल ट्रिगर छोड़ती है, जिससे वो सबकॉन्शियसली कनेक्ट महसूस करती है। तीसरा मैसेज थोड़ा खतरनाक है, इसलिए वो मैंने कैप्शन में दिया है। और याद रखना, तीसरे के बिना बाकी दोनों बेकार है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई लड़की तुम्हें छोड़ दे तो सबसे डेंजरस मूव क्या है? गुस्सा नहीं, कुछ और। ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद डेस्परेट बन जाते हैं। लंबे लंबे मैसेज, कॉल, रोना धोना, एक्सप्लेनेशंस। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है जो रिएक्शन देता है वही कमजोर दिखता है। अगर वो तुम्हें छोड़कर जा रही है, बस एक लाइन बोलो, ओके कूल, बस चुप, जीरो ड्रामा। ये एक सिंपल लाइन उसके दिमाग में पूरा झटका देती है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि तुम टूट जाओगे, लेकिन तुमने उल्टा कर दिया। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमेगा, इसको फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो उसे आसानी से न मिले। और तुम्हारा साइलेंस ये दिखाता है कि तुम नीडी नहीं, तुम इमोशनली स्ट्रांग हो। याद रखना, अगर किसी को तुम्हारी वैल्यू नहीं दिख रही तो उसके पीछे भागना वैल्यू और भी गिराता है। कट ऑफ करो, ग्रो करो और आगे बढ़ो। ये सबसे बड़ा रिवेंज भी है और सबसे बड़ा एवोल्यूशन है।